हमारे माननीय एचएम साहब की जो एक सूचना वारंवार रहती है कि गुजरात में जो नशाबंदी का कायदा है उसका कड़ाई से पालन हो, उसी के भाग रूप जो है जिला की जो पुलिस है वो भी इसमें समय सर इसके लिए ट्राई करती रहती है। इसी के भाग रूप हमारी एक एलसीबी की टीम जिसमें पीएसआई देव मुरारी थे और एलसीबी का स्टाफ गत 26/7/2023 को नाइट पेट्रोलिंग के दरमियान एक शंकास्पद आइसर मिली थी और आइसर में से 4000 जितनी जो है आयुर्वेदिक बोतलें मिली थी जिनको सीज किया। ये जो माल है ये एक स्थानिक चिराग भाई थुबाणी करके है जो कि माल भरत भाई नकुम से माल ये मंगवाता था खंभालिया और आसपास के एरिया में इसका वितरण करने के लिए। इसमें हमने फिर जानवाजोग दाखिल की, साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए हमने सैंपलिंग लेके मुद्दा माल का हमने एफएसएल भेजा और जो संबंधित अलग अलग जो कचहरियां हैं जैसे कि जीएसटी डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग है, उनसे हमने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया। उसके आधार पे पता लगा कि इन्होंने बेसिकली ये जो आयात निकास कर रहे थे वो बोगस बिल के आधार पे कर रहे थे क्योंकि वो जीएसटी नंबर जो उन्होंने दिया वो है नहीं। बिना जो नेसेसरी जो परवानगी है उसके बिना ये लोग ये सारी प्रक्रिया कर रहे थे और ये आयात निकास उसके बिना कर रहे थे। इसी के आधार पे हमने 3 दिन पहले जो है आईपीसी की फॉर्जरी की अलग अलग कलमें जैसे कि 465 और प्रोहिबिशन एक्ट के अलग अलग कलमों के तहत एक गुना दाखिल किया जिसकी जो तपास है खंभालिया थाना इंचार्ज जोशी कर रहे हैं। उसमें हमने 3 आरोपियों का अब तक अटक किया है। मेन आरोपी भरत भाई नकुम का हमने 4 दिन का रिमांड लेके हमने इनकी जो 2 फैक्ट्रियां थी अहमदाबाद में चांगोदर बाजू उन पे रेड की और फिर वहां से हमने जो पूरी फैक्ट्री में जो मशीन है जो कि और भी वहां लगभग 3000 जितनी हमें बोटल्स मिली और बाकी जो रॉ मटेरियल जिससे ये लोग ये आयुर्वेदिक मटेरियल बनाते थे वो हमने कब्जा किया। अब तक टोटल मुद्दा माल की जो वैल्यू है वो 25 लाख जितनी होती है। इसमें सिर्फ बोटल्स की कीमत 10,50,000 और मशीनरी की जो वैल्यू है वो जो है 4 लाख जितनी होती है। ये एक टिपिकल जो इनका मशीन था वो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल मॉडर्न डे मशीन है। इसके बारे में मैं भी आपको आगे डिटेल्स दूंगा। आपको पहले डिटेल्स देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी जो है ये आयुर्वेदिक बियर जो होता है उसके बारे में देना चाहूंगा। आयुर्वेदिक बियर का जो लेबल होगा बोतल का जनरली ये होता है और इसमें अलग अलग औषधियां ऊपर लिखी हुई रहती हैं। इसमें नीचे लिखा रहता है कि इसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल जो कि 11% से ज्यादा नहीं है, इतना है। अब आयुर्वेदिक जो अल्कोहल जो है ये आयुर्वेदिक बियर जो है वो आयुर्वेदिक जो पद्धति होती है असर्वा और अरिष्टा उसके मार्फत अलग अलग जड़ी बूटियों को एक पूरे टेक्निकल प्रक्रिया के हिसाब से मिलाया जाता है और उसमें जो अल्कोहल है अंदर से ही जनरेट होता है, उसी प्रक्रिया में जनरेट होता है और जो कायदे के हिसाब से 12% से ज्यादा नहीं हो सकता। और फिर जो है इसको आयुर्वेदिक के हिसाब से अलग अलग जो रोग हैं उनके इलाज में इसका यूज किया जाता है। ये एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है बट ये जो पूरी गैंग थी सिंडिकेट जो है वो बिल्कुल एक मॉडर्न प्रोसेस में जो मशीनरी को यूज करके जो रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें मेन एथेनॉल, पानी, सिट्रस एसिड, आर्टिफिशियल स्वीट और अलग अलग फ्लेवर्स को मिला के ये लोग ये प्रक्रिया में आयुर्वेदिक बियर बनाते हैं। बिल्कुल जो आयुर्वेदिक की जो पद्धति है उसका मिसयूज है और जो हमारे लॉज हैं उसका मिसयूज है। इसमें फूड एंड ड्रग की जैसे 25D फॉर्म चाहिए होता है, आबकारी विभाग का SA1 SA2 लाइसेंस चाहिए होता है, वो इनके पास नहीं है। एक रजिस्टर्ड पेड़ी होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। और ये लोग जो हैं इतना एक इंश्योर करते हैं कि एक बोतल में 10% से ज्यादा अल्कोहल ना हो ताकि कायदे का कहीं भी भंग ना हो। ये अल्कोहल बाहर से मिलाया जाता है बट जो कि सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है उसमें अंदर से ही उसकी प्रोसेस से ही अल्कोहल जनरेट होगी। हमने लगभग इसमें 840 लीटर जितना एथेनॉल पकड़ा। उसके आधार पे ये लोग जो है 17,000 जितनी जो है और बोतलें बना सकते थे जिसकी मार्केट वैल्यू जो है 26 लाख जितनी होती। इसका जो मेन आरोपी है वो भरत भाई नकुम है जो खुद एक एमटेक है अहमदाबाद से और पिछले 6 सालों से ये धंधा कर रहे हैं। उन्होंने इस धंधा में जो संकड़ाला बाकी लोग और
इंटरनेट के मार्फत जो है ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है और कैसे इसको बनाया जा सकता है वो सीखा। और ये लोग क्या करते हैं, ये आदमी जो है ये सौराष्ट्र, कच्छ और अहमदाबाद बाजू ये माल का वितरण करता था। ये लोग अपने कोई लोकल सप्लायर होता है उसको माल बेचते हैं और जो फिर लोकल सप्लायर है वो इसको अलग अलग पान गल्ला पे बेचते हैं। आजकल इसका अब्यूज बढ़ रहा है। हमारे इतना भी ध्यान पे है कि पिछले कुछ सालों में ये पीकर एक्सीडेंट्स भी हुए। तो इस हिसाब से हमने ये जो कार्रवाई है की है और इसमें आगे की तपास चल रही है।